ਇਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ। आहा अच्छा ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। तो आज जो मेरे घर में ना वो सफाइयाँ सुथराइयाँ चल रही हैं, क्योंकि आजकल बिल्कुल भी नहीं समझ आती कि सफाई कहाँ से शुरू करें, कब शुरू करें। तो क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो मैं किचन में थी तो ये किचन का जो दरवाज़ा ना इसको लगा शीशा और इसकी साइड पे फ्रिज पड़ी होती है। तो जब भी मैं फ्रिज की तरफ जाती हूँ ना तो इसको मुझे देख के बड़ा होता है कि इसको साफ़ करना है, साफ़ करना है। ऐसे जो काम है ना वो रहते रह ही जाते हैं। तो आज तो बड़ा सा दिल मैंने निकाला, मैंने कहा नहीं पहले इसका मैं काम ख़त्म करूँगी फिर दूसरे काम करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं किचन का जो दरवाज़ा उसको अच्छी तरह साफ़ किया और लगते हाथ स्प्रे भी थी और मेरे पास वो टैम्पू भी थे। तो मैंने कहा चलो लगी तो हूँ तो दूसरी जो चीज़ें वो भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज जो खाने में इतना ख़ास था नहीं। मैंने पिज़्ज़ा बनाना था, उसके लिए मैंने जो डो वगैरह थी वो तैयार वो मतलब गूंद के रख लिया था आटा, क्योंकि उसको टाइम लगना था। तो मौसम बड़ा अच्छा था ना, तो ये भी उठ के तो कहते हैं आज चलते हैं वॉक करने। तो मेरे जैसी जो है ना बहन वो ज़रा सुस्ती करती रहती है, बहाने बनाती है कि चलते हैं, लेकिन आज कोई बहाना नहीं था। मौसम भी खुल गया था, सूरज था, तो कोई ठंड का बहाना नहीं था। तो इसलिए मैं और ये दोनों हम दोनों निकल पड़े हैं वॉक पे। तो चलते हैं वॉक पर। अस्सलाम वालेकुम। ये हम सुबह की सैर कर रहे हैं शामी 3:45 बजे। लेकिन सुबह साड़ी तो होनी उठना होता है फिर ज़ाहिर है छुट्टियां ने सारा माहौल ख़राब करता। सारा माहौल ख़राब कर दिया है इन्होंने हमारा, और हमारी ज़िंदगी इतनी अजरबन हो गई है, अजीरन हो गई है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपना काम करूं कि ना करूं। अपनी स्टडी शुरू कर दूं। क्योंकि स्टडी भी मेरी ठंड है लेकिन फिर भी आज मौसम अच्छा है, सूरज रवा तवा। जनाब सूरज का तो यह माहौल है हाँ। कि जितनी सूरज हुआ मतलब इस मौके पे शायर ने क्या है, शायर ने बात क्या पहले बस में निकाला हुआ इन्हें मेरी ना शायरी के खलल पैदा करना है। तो फिर ये चल हाँ हाँ मैं किसी ने चुक लेना है। अच्छा हाँ ये जो वहाँ पर के हाँ बर्लिन निकल जाना है। ये तो बैग ए वही नहीं ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ। नहीं अच्छा वो हेलो सरकार है वैसे डेकोरेशन नहीं येलो कलर येलो ना ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਪੌਦੇ ਸ਼ੋਦੇ ਲਾ ਛੜੋ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਚਾਹੇ ਹੈ नॉर्मल पैडल वाले होंगे, पैडल वाले भी ने हाँ लेकिन ये रेस वाले भी ने। अच्छा ठीक है ये रेस भी खरीद दे सकते हो। सही ठीक है जनाब मैं चुकांगे किससे ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। सब तो पहले पुरुष अच्छा और दूसरा हाँ जो बंदा सब सुबह उठता सबसे पहले की करता है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਦੀ ਹੈਂਡੀ ਫੜਦੀ ਹੈ ਯਾ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। मैं तो सब तो पहले उठ के की करना ਹਾਂ अखा खोलना। ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। सब तो पहले बंदा अखा खोल लेगा। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਿੱਕੀ ਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿੱਕੀ ਸੀ। जिन्ना वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ। ਆਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ ਤੇਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾ ਵਾਕ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬਾਤ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਕੋ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਠੰਡ। ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲੋਹਾ ਲੱਗਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਅੱਛਾ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੱਟ ਵੀ ਜੱਟ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ। ਚੀਮੇ ਜੱਟ ਚੀਮੇ ਚੀਮੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਹੋਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਚੀਮੇ ਚੀਮੇ ਨਾ ਚੀਮੇ ਚੂਮੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਚੀਮੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਹਾਰਨ ਦੋ ਰਸਤਾ ਲੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਨ ਦੋ ਤੇ ਰਸਤਾ ਲੋ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਗ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ ਸਾਡੀ ਖੈਰ। हाँ माँ की दुआ जन्नत की हवा। फिर लिखा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, देर से पहुंचना ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਸਵਾ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਯਾਰ ਬਸ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਬ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਰੱਖ ਦੋ ਕਿਤੇ। ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। हाँ सही है, चलो वो भी सही है। मौसम बड़ा अच्छा है। वॉक पे जाना मुझे पसंद है, लेकिन अकेले नहीं, कोई साथ हो फिर तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो इनको मैं कहती होती हूँ कि चलो स्टार्ट में एक हफ़्ता मेरे साथ चलें, तो जब आदत पड़ जाती है ना फिर आपको पता होता है कि चलो चलते हैं, या मैं चली भी जाती हूँ, अकेली भी चली जाती हूँ। तो इसलिए मौसम अच्छा तो मैं बड़े बहाने बनाती हूँ कि जाती हूँ, ठंड है सर्दी है, तो आज कोई बहाना नहीं चला तो मैं चलेगी इनके साथ। तो बड़ा वैसे अच्छा लगा, मज़ा आया, काफ़ी दिनों के बाद ऐसे वॉक पे गए हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था पिज़्ज़ा बनाना है, तो आते ही सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा रेडी किया, क्योंकि काफ़ी बच्चे वो भी कह रहे थे कि जल्दी कर ले मामा भूख लगी है। तो अब हम सब मिलके वॉक के बाद खाना खा रहे हैं, हमारा उल्टी हिसाब है। तो आज की छोटी सी वीडियो, तो इसके साथ अगली वीडियो में दोबारा वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।